रोमांच किसे पसंद नहीं होता। लोग अपनी बोरिंग लाइफ को मजेदार बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। किसी को जंगल सफारी या फिर पैराग्लाइडिंग पसंद है तो किसी को नदी किनारे टेंट में रुककर मछली पकड़ने में मजा आता है, या फिर किसी को रिवर राफ्टिंग तो किसी को बर्फ से घिरे पहाड़ों पर चढ़ाई करके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी लाइफ किसी भी अनजान वजह से खतरे में पड़ जाती है। जरूरी नहीं है कि ऐसा सिर्फ एडवेंचर करते वक्त ही हो। ऐसा हो सकता है कि आप रहते ही ऐसी जगह हो जो खतरों से घिरी हो। वैसे तो आप सभी ने डिस्कवरी या नेशनल जियोग्राफी चैनल पर ऐसे बहुत से प्रोग्राम देखे होंगे जिसमें ऐसे खतरों से निपटकर सरवाइव कैसे किया जाए ये सिखाया जाता है। जैसे मैन वर्सेस वाइल्ड के बेयर ग्रिल्स को इसमें महारत हासिल है, लेकिन याद रखिएगा ऐसे शोज में इन्हें पूरी सुविधा उपलब्ध होती है जो खतरे के समय शायद आपके पास ना हो। हिंदी काउंटडाउन की इस वीडियो में हम आपको ऐसे सर्वाइवल मिथ्स यानी मिथक से रूबरू करवाएंगे जिन्हें आज तक आप सच मानते आए हैं और जो आपको जान बचाने की जगह इसे और ज्यादा खतरे में डाल सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल हिंदी काउंटडाउन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। बचपन से ही हम सब कहानियों में सुनते आए हैं कि अगर भालू हमला करे तो सांस रोककर उल्टा लेट जाओ और मरने की एक्टिंग करो। ऐसा करने पर भालू आप पर हमला नहीं करेगा और आपको मरा हुआ समझकर वापस लौट जाएगा। लेकिन क्या हकीकत में आप ऐसी परिस्थिति में इसको अपनाना चाहेंगे? चलिए आपकी शंका हम दूर किए देते हैं। अगर आप जंगल में और आपको भालू दिखाई दी जाए तो सामान्य सलाह है कि चुपचाप वापस लौट जाएं या उसके सामने से दूर हट जाएं। लेकिन अगर वो आपके यार्ड में है या आपके कैंपस साइट के आसपास है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अपने आप को हाथ फैलाकर साइज में बड़ा दिखाने की कोशिश करें और जोर जोर से आवाजें निकालकर उसे डराए, जो हो सकता है कि भालू को डरा दे। लेकिन अगर भालू हमला कर ही दे तो आपकी प्रतिक्रिया को रणनीति भालू पर और हमले के प्रकार पर निर्भर होनी चाहिए। अगर कोई काला भालू हमला करता है तो उसके सामने कभी भी लेट कर मरने की एक्टिंग मत करना। हमेशा उसके नाजुक अंग जैसे नाक या आंख पर तेज प्रहार करने की कोशिश करना। ज्यादातर मामलों में एक भूरा या ग्रिजली बियर अपने आप को या अपने शावकों को बचाने के लिए हमला करता है। ऐसा करते वक्त वो आपको शोर मचाकर या गुस्सा दिखाकर चेतावनी देगा। ऐसे समय में सबसे बेहतर यही है कि आप धीरे धीरे दूर हट जाएं। लेकिन अगर भालू आपके पास आ जाता है तो अपनी गर्दन के ऊपर अपने दोनों हाथों को रख कर पेट के बल लेट जाएं। लेकिन ऐसा करने का मौका ही न मिले तो आपको अपने बचाव के लिए भालू से लड़ना ही पड़ेगा। जहां पर भालू मिल सकते हैं ऐसी जगह जाने से पहले अपने साथ बेयर स्प्रे जरूर ले जाएं। मान लीजिए आप जंगल में खो गए हैं और वो सबसे पहली चीज क्या होगी जिसका इंतजाम आप करना चाहेंगे? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब खाना होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है और सबसे बड़ा सर्वाइवल मिथ है। बिना खाना खाए आप 3 से 4 हफ्ते तक जिंदा रह सकते हैं, इसलिए कम से कम आपको खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको पानी और शेल्टर का इंतजाम सबसे पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के आप महज कुछ दिन या 1 हफ्ता भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। टीवी शोज में दिखाया जाता है कि हेलीकॉप्टर द्वारा गिराए जाने के कुछ घंटों के अंदर ही सर्वाइवलिस्ट कीड़े खाने और जीवित सांपों को चबाने लग जाते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में ये सब ऐसे काम नहीं करता। टीवी शोज में दिखाया जाता है कि सर्वाइवलिस्ट बड़े आराम से महज 2 डंडियों से रगड़ कर आग पैदा कर देते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि शायद आज हमारी प्रजाति जीवित ही नहीं होती अगर हमारे पूर्वजों ने आग जलाने की इस कला में महारत हासिल नहीं की होती। ऐसा करने के लिए आपको इसमें निपुण होने की जरूरत है। इसलिए सबसे बेहतर ये है कि आप अपने पास कम से कम 3 तरह के फायर स्टार्टर रखें, जैसे माचिस, लाइटर या स्पार्क रूड। नम वातावरण में घर्षण से आग जलाने में एनर्जी बर्बाद करना मूर्खता ही होगी, क्योंकि ये हम सबके बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि शुष्क वातावरण में भी डंडियों को रगड़कर आग जलाना सबके बस की बात नहीं है। बहुत लोगों में एक मिथ ये भी फैला हुआ है कि सर्वाइवल संबंधित टीवी रियलिटी शोज आपको किसी गंभीर स्थिति के लिए तैयार करते हैं। हम सभी ने बहुत से सर्वाइवल प्रोग्राम देखे होंगे जो कि मनोरंजक जरूर हो सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम में दिखाई गई हर सर्वाइवल एडवाइस को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इन प्रोग्राम में बतौर कंसल्टेंट काम करने वाले नेस्टर ने खुलासा किया है कि ऐसे प्रोग्राम पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होते हैं। उन्होंने बताया कि एक प्रोग्राम में तो 12 लोगों का क्रू हमारे साथ होता है, जिसमें से 2 लोग तो केवल हमारे खाने से भरे बक्से उठाकर चलते हैं। वास्तविक सर्वाइवल के बारे में कुछ भी रोमांटिक या मजेदार नहीं है। कई बार छोटी ऊंचाइयों से लगाई गई छलांगों को भी पहाड़ से कूदना दिखा दिया जाता है। तमाम तरह के कीड़ों को खाना शो की वैल्यू बढ़ाने का एक एलिमेंट होता है। जिन गुफाओं में पहले से पूरा क्रू मौजूद होता है उनको सुनसान और खतरनाक दिखाकर फिल्माया जाता है।
कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि शो में जो स्टंट दिखाई देते हैं उनमें खतरा तो खूब होता है, मगर जीने मरने के सवाल जैसी कोई परिस्थिति नहीं होती। लेकिन शायद आपके साथ ना हो। क्या हो अगर आपकी गाड़ी किसी रेगिस्तान में बंद पड़ जाए और आप वहां फंस जाए और पीने के लिए पानी ना हो। एक भ्रम लोगों में यह भी फैला हुआ है कि कैक्टस में मौजूद तरल पदार्थ आपको प्यास से मरने से बचा सकता है, लेकिन हम आपको बता दें कि केवल कुछ ही प्रकार के कैक्टस में मौजूद तरल पीने योग्य होता है। बाकी कैक्टस का तरल बहुत ज़्यादा एल्कलाइन और जहरीला होता है। इसके लिए आपको कैक्टस की पहचान होनी ज़रूरी है। अगर आपने किसी भी ऐसे कैक्टस से तरल पी लिया जो सेफ नहीं है तो आप बीमार पड़ जाएंगे, जिससे तरल की पूर्ति होने के बजाय अपने शरीर में मौजूद कीमती तरल भी उल्टी से वापस बाहर निकल आएंगे और आपको ज़्यादा डिहाइड्रेट कर देंगे। आपने सर्वाइवल प्रोग्राम्स में पानी न मिलने पर अक्सर होस्ट को अपना पेशाब पीते देखा होगा, लेकिन क्या ये सही है? क्या ये आपकी जान बचा सकता है? ये भी लोगों में फैला हुआ एक बहुत बड़ा सर्वाइवल मिथ है। हाँ, ये बात सही है कि आपका पेशाब आपकी जान नहीं लेगा, लेकिन आप उस वक्त किस जगह पर मौजूद है उसके हिसाब से आपको ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। अगर आप किसी बेहद गर्म जगह पर मौजूद है और आपका शरीर डिहाइड्रेटेड है तो पेशाब पीने पर आपकी किडनी पर ज़्यादा बल पड़ेगा, जो आपके शरीर पर और ज़्यादा बल डालेगा, जिससे आपका शरीर और ज़्यादा ओवर हीट हो जाएगा, जो फायदे की बजाय नुकसान ही करेगा। पेशाब पीना सिर्फ कम और सीमित समय के लिए ही उचित है। अगर आप किसी ठंडे क्लाइमेट में फंसे हैं, गर्म जगह पर हीट स्ट्रोक लगने पर सबसे बेस्ट ये है कि आप मफलर वगैरह पर पेशाब करके पहन लें। एवेपोरेशन होने पर आपको कुछ राहत गर्मी से ज़रूर मिल सकती है। एक सर्वाइवल मिथ लोगों में यह भी फैला हुआ है कि अगर कोई जानवर किसी फल, पौधे आदि को खा रहा है तो वो खाना आपके खाने के लिए भी सेफ है। दरअसल हम सब जानते हैं कि जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ों पर उगने वाली हर चीज़ खाने लायक नहीं होती। फल जैसे दिखने वाली चीज़ असल में जहरीली भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ उस खाने की चीज़ को इस आधार पर खा लेना कि कोई जानवर उसे खा रहा है तो ज़रा रुकिए। ऐसे इलाकों में ऐसी बहुत सी बेरीज हैं जो पक्षी और अन्य जानवरों को तो सुरक्षित रूप से खा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जहरीली है। ठीक वैसे ही जैसे अदरक और प्याज के बिना आपको खाने में मज़ा नहीं आता, लेकिन ये दोनों आपके प्यारे पेट्स यानी कुत्ते और बिल्ली की जान ले सकते हैं। ठीक उसी तरह आपका पसंदीदा अंगूर आपके बिल्ली कुत्ते की किडनी तक फेल कर सकता है। एक सर्वाइवल मिथ लोगों में मूवीज वगैरह देखकर यह भी फैला हुआ है कि अगर कभी समुद्र में तैरते वक्त शार्क अटैक कर दे तो सीधा उसकी नाक पर प्रहार करना चाहिए, जिससे शार्क वापस भाग जाएगी। लेकिन हम आपको बता दें कि पानी के अंदर ऐसा कर पाना ही नामुमकिन है। एक तो आप उतनी फोर्स से उसकी नाक पर हमला नहीं कर पाएंगे जो शार्क को विचलित कर सके। दूसरा, ऐसा करते वक्त 95% चांसेस है कि आपका हाथ सीधा शार्क के मुंह में चला जाए, और उसके बाद ये तो आप जानते हैं कि क्या होगा। सुनने में भले पागलपन लगे, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जहां एक शार्क ने हमले की शुरुआत की है, केवल फाइट बैक करना ही आपके जीवित रहने की संभावनाओं को बढ़ाने में सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। शार्क एक्सपर्ट्स के मुताबिक सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप नाक के बजाय उसकी आंख पर प्रहार करने की कोशिश करें। यंग शार्क के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण और नाजुक है। सिर्फ आंखों पर नाखून या उंगली मार देने से काम चलेगा। इसके अलावा आप शार्क के गिल्स पर भी हमला कर सकते हैं, जो शार्क को सांस लेने के लिए ज़रूरी होते हैं। बाकी जानवरों की तरह भी शार्क अपने इन अंगों की हिफाजत करना आपको खाने से ज़्यादा महत्व देगी। शार्क हमेशा आसान शिकार की तलाश में रहती हैं और अधिकांश प्रजातियों की तरह खाने के लिए अपनी सुरक्षा को जोखिम में नहीं डालती। कुछ लोग अब भी मानते हैं कि सांप के जहर को चूस कर बाहर निकाला जा सकता है। शायद आपको भी हंसी आ जाए, ये मिथ अब इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन कम पढ़े लिखे लोग अब भी इसे सच मानते हैं। दरअसल ये सर्वाइवल मिथ टीवी और मूवीज द्वारा दर्शकों तक पहुंचाया गया, जिसे कुछ तबके के लोग सच भी मान बैठे। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा करना न केवल उस घाव को और बढ़ा देना है, बल्कि जो कुछ जहर स्किन पर रह जाता है वो चूसने वाले को और नुकसान पहुंचा सकता है। सांप के काटने पर जहर सीधा नसों में चला जाता है। उस स्थिति में आपकी पहली प्राथमिकता उसे हॉस्पिटल पहुंचाने की होनी चाहिए, जहां पर उसे सही उपचार मिल सके। उससे पहले आप उसे शांत रखने में मदद कर सकते हैं, ताकि हार्ट रेट न बढ़े और उसे सोने ना दें। जहां सांप ने काटा है उस अंग को हॉस्पिटल ले जाते वक्त दिल के लेवल से नीचे रखिएगा। आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा, रैम्बो जैसे किरदार को कोई चाकू शरीर में घुस जाता है तो वो उसे निकाल कर फेंक देते हैं। ये भी लोगों में फैला एक बहुत बड़ा सर्वाइवल मिथ है कि अगर आपके शरीर में कोई लकड़ी, लोहा या हथियार घुस जाए तो उसे निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। ऐसा कभी भी बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, तेजी से आपके शरीर से खून बहने लगेगा और आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी।
अगर आप किसी बर्फीली जगह में फंसे हैं और आपका शरीर डिहाइड्रेटेड है, आपके पास पीने के लिए पानी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो कुछ का जवाब होगा कि चारों तरफ बर्फ है, हम बर्फ खा लेंगे, हमारी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन लोगों में फैला ये सर्वाइवल मिथ है कि बर्फ आपकी प्यास बुझाकर आपकी जान बचाने में मदद करेगी। हवा की तुलना में बर्फ में कम फ्रोजन वाटर यानी कि पानी होता है। बर्फ खाने से जितना जल्दी आपकी प्यास नहीं बुझेगी, उससे पहले आप और ज्यादा ठंडे पड़ जाएंगे। इससे बेहतर यह है कि आप आग लगाकर बर्फ को पहले पिघला कर पिए। आपने सुना होगा फौजियों को जो ठंडे इलाके में रहते हैं उन्हें पीने के लिए शराब दी जाती है ताकि वो खुद को गर्म रख सके। सिर्फ वही नहीं, अपने आसपास की ठंड में लोगों को ऐसा करते वक्त या कहते सुना होगा। जी हाँ, ये भी लोगों में फैला एक बहुत बड़ा सर्वाइवल मिथ है। जाहिर सी बात है कि इसे अब भी बहुत लोग मानने को तैयार नहीं होंगे, लेकिन चलिए हम आपको बताते कैसे। जब आप शराब पीते हैं तो आपको गर्मी का एहसास खुद ब खुद होने लगेगा, लेकिन वो गर्मी आपको फायदा पहुंचाए उससे पहले ही वो आपके शरीर से बाहर निकलने लगेगी और आप नशे में होंगे तो सर्वाइवल और ज्यादा कठिन हो जाएगा। जब भी सर्वाइवल की बात आती है तो शेल्टर, पानी और खाने के अलावा कुछ भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। आपको सिर्फ गर्मी का एहसास होता है, जबकि धीरे धीरे आपके शरीर का तापमान गिरने लगता है और आप हाइपोथर्मिया के शिकार हो जाते हैं। वास्तव में आपके शरीर का तापमान कम करता है। शराब एक वैसोडिलेटर है। होता यह है कि आपकी रक्त वाहिकाओं को फैला देता है, विशेष रूप से कोशिकाओं को जो आपकी त्वचा की सतह के नीचे होती है। इससे त्वचा की सतह पर लाया जाने वाला रक्त की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आप गर्म महसूस करते हैं। शराब आपके शरीर में मौजूद डिफेंस मैकेनिज्म को जो ठंड से लड़ने में मदद करता है उसे ओवरराइड कर देता है। बाहर ठंड होने की वजह से एकदम से ठंडा होना शुरू हो जाता है और जिस गर्मी का एहसास आपको शुरू में हुआ था उससे पसीने भी आते हैं, जो और आपके शरीर के तापमान को ठंडा करने लगता है। इसके अलावा सर्द मौसम में शराब पीने से कंपकपी होने की शरीर की क्षमता भी कम होती है, जो आपके शरीर को गर्म करने का एक और हथियार छीन लेती है। मजे की बात तो यह है कि आपको उसका एहसास भी नहीं होता। ठीक यही काम कॉफी में मौजूद कैफीन भी करता है। तो दोस्तों, आपको ये सर्वाइवल मिथ कैसे लगे? क्या आपको इससे पहले इनके बारे में पता था? क्या आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं? इन सभी के लिए आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और लिख दीजिए फिर सिर्फ पार्ट 2। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताना। जिस विषय के बारे में सबसे ज्यादा कमेंट मिलेंगे अगली वीडियो उसी पर आएगी। जय हिंद।